नमस्कार दोस्तों, आज मेरठ से हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी कल्याण सिंह राणा जी हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। जी कल्याण सिंह राणा जी। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। और मनोज भाई जी हमारे बड़े एक्टिव हैं। मनोज भाई को भी जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे इस लायक समझा, जो मैं आप लोगों के बीच में आकर बैठा हूं। तो मनोज भाई क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे से? कल्याण सिंह राणा जी, आप समाज सेवा करते हैं, नेपाली समाज के नेता हैं आप। क्या समाज की, नेपाली समाज की क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या काम कार्य आप लोग कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं आपसे कहना चाहूँ, समाज सेवा, समाजी सेवा नेपाल से, मैं मेरे दादा परदादा नेपाल से थे, मैं भारतीय धरती से पैदा हूँ, तो मैं समाज सेवी हूँ। तो समाज सेवी का मतलब ये है, मैं नेपाल समाज से हूँ, वो तो हमारा ही है, लेकिन समाज सेवा का मतलब ये है कि हमें सभी की समाज का जो है सेवा करना, सेवा भाव में। अगर किसी को मेरे तरफ से कुछ फ़ायदा हो या कहीं जाने से किसी को फ़ायदा हो तो मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। और यही मेरा समाज सेवी कहना है कि हमारे नेपाली समाज में भी आज 40-50 हज़ार वोट जो है वो अपने इसमें MP के इलेक्शनों में होता है हमारा। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप समाज सेवी करना चाहते हैं तो मेरा कहना मनोज जी आपसे भी या सभी लोगों से ये कहना है कि इस धरती पे जो भी पहले आया होगा तो वो 2 ही जने आए होंगे, नर होगा एक मादा होगा, उससे हम लोग पैदा होंगे। तो हम लोग दादा परदादा तक तो ठीक है, आगे का हम जानते नहीं, लेकिन जो बाहर लोग आज भीख मांग रहे हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें रोटी तक नहीं मिल रही, तो मेरा कहने का मनोज जी ये है, मेरा तात्पर्य ये है कि वो भी हमारा एक परिवार है, वो भी परिवार है ना, क्योंकि हम दादा परदादा तक तो हमें पता है लेकिन आगे तक नहीं पता, लेकिन वो भी हमारा परिवार है कि जिन्हें हम भूले हुए हैं। गरीब आदमी की मदद करने का मतलब ये है कि बेगमपुर में कोई भीख मांग रहा है, कोई गरीब है, या कहीं गौ माता कहीं परेशानी में है, उसकी आप परेशानी करो। डॉगी को कहीं रोटी नहीं मिल पाती तो उसको देने का काम करो, और कोई गरीब आदमी कहीं फंस रहा है तो उसे निकालने का काम करो मनोज जी। तो मेरा भी यही मतलब है कि समाज सेवी यही होती है। और समाज सेवी का मतलब ये, देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, जितना मेरे पे भी होता है मनोज जी, आप भी जानते हैं, आपके साथ भी या मेरे साथ भी, मुझे पता है मेरी जो है 10 रुपये या 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये गरीबों में जा कर के उनकी सेवा भाव करने की वो है। लेकिन जैसे आगे होगा, जो भी मेरे जेब में होगा वो मैं करता हूँ। आप इन सबको पता है, अधिकारी के पास भी जाता है, अधिकारी भी जानते हैं, आपके SSP हो गए या SP City हो गए, सभी लोगों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के अगर कहते हैं मैंने गरीब है प्लीज़ इसकी मदद कर दो। 1-2 जगह आप भी गए हैं, आपने भी मदद की है, तो हम लोग गए हैं तो हमें मदद मिली है, क्योंकि हमने किसी से झूठ नहीं बोलना। एक गरीब के लिए मदद के लिए गए तो हमें मदद चाहिए और लोगों ने की। देखिए IPS अधिकारी मनोज जी कोई वैसे तो बने, लिख पढ़ के बने, उन्हें सब पता होता है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं वो लोग, सब होता है, लेकिन करवाने वाला कैसा है उनके, वो सब भाग लेते हैं। आप एक नागिन को मार दो, आप नागिन के आंखों में छा जाओगे, मेरे नाक को उसने मारा। तो ऐसी नेता को भी पता होता है मेरे साथ कौन अच्छा लोग जुड़ा है, कौन गलत जुड़ा है। ऐसे अधिकारी रैंक को पता है कि ये आदमी जो मेरे पास आया है हेल्प लेने के लिए, ये स्वार्थी है या बिगर स्वार्थी है। तो हमें पता है गरीब आदमी है, कुछ चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो ये है, अगर मनोज जी कल को 4 आदमी के कांधे पे जाए, कल्याण सिंह राणा 4 कंधों पे जिस दिन जाए, तो समाज में कोई ये ना कहे कि फलाना आदमी इतना गलत था कि सही हुआ इसके साथ। मैं ये चाहता हूँ जो मेरी कमाई हुई सारी, समाज सेवी करी हुई सारी चीज़ मेरे साथ जाए। जो मेरे अंतिम में खड़ा हो गए कि यार ये कल्याण सिंह राणा जी बहुत अच्छे आदमी थे, तो मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मैं आप लोगों से ले गया। लेकिन कोई आदमी कांधे पे आप जा रहे हैं और ये कह रहे हैं ये तो बहुत गंदा आदमी था, ये तो बहुत गलत आदमी था, तो क्या है, सब यहाँ छोड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये मनोज जी, मेरी सोच और मेरे विचार ऐसी है, मैं गरीबों में रहकर काम करूं, और किसी के भी अगर मैं काम कर सकूं तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं। मेरी मिसेज है, कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप भी आते हैं, 1-2 बार आपने भी नहीं। नेपाली समाज का प्रोग्राम होने जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अभी एक, जैसे हमारी यहाँ पे इंडिया में हरियाली तीज होती है, नेपाल में जो है हरियाली तीज होती है, यहाँ तीजो होती है, जिसे कहते हैं तीजो, जिसमें हमारी बहन बेटी जो है झूला झूलती हैं और पकवान बनाती है, खाती पीती है। ऐसी 15 दिन बाद एक नेपाली तीज आती है। तो नेपाली तीज में हम जो है मेला लगाने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं अभी से ही।
क्योंकि परमिशन होगी, 2 दिन का मेला लगेगा, उसमें सारी चीज़ें नेपाली समाज की मिलेंगी आपको। लेकिन मेरा एक वादा है, नेपाली समाज के मेले में प्लीज़ जितनी भी ऑडियंस है, जो भी मुझे सुन रही है, वो प्लीज़ एक बार आइए और आप देखिए हमारा वहाँ पे पर भी जो है हमारा मनोज जी पैसा कमाने का वो उद्देश्य नहीं होगा। हमारा वहाँ भी ये मैसेज होगा, नेपाली जो है कि ज़्यादा पैसे पे नहीं मरते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते। नेपाली मेले में अगर कोई इंडिया में तुम्हारे यहाँ पे दुकान में 500 रुपये की मिल रही है, वो चीज़ आपको नेपाली मेले में 200 या 250 रुपये की मिलेगी आपको। आप देखिएगा, आइएगा, आपका वेलकम है, आप आइएगा, पूरे स्टाफ को लेकर आइएगा और मेले में आकर जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरठ से कल्याण सिंह राणा।